देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो रजौरी में बुद्धल में हो रहा है। तो कई बच्चों की जानें चली गई हैं, 17 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। आगे और भी वहाँ बीमार पड़ रहे हैं लोग। तो इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करें इशू को, कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और जो लोग वहाँ इस वक्त अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको एयरलिफ्ट करें, चाहे यहाँ पे ले आएँ जम्मू में या पीजीआई में ले जाएं, ताकि उसका ठीक तरीके से अरेंजमेंट हो सके, वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाए उसको। और इसमें देखना चाहिए, जड़ तक पहुँचना चाहिए कि इनफैक्ट ये एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्यों हो रहा है, ये और क्यों नहीं हो रहा कहीं पे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ वजह है और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका जो है संज्ञान लें, और संज्ञान लेके तो इस पर पुख्ता कड़े कदम लेने चाहिए। और कदम लेने के साथ साथ जो है उनको अच्छे तरीके से मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो इतनी जानों का नुकसान जो है वो बहुत ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक ही एरिया में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेट है बड़ा। सर नहीं है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सेंटर ने टीम भेजी हुई है, स्टेट की टीम जो है ऑलरेडी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वजह होगी जो डेथ्स हो रही हैं, और एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्यों हो रही हैं। तो इसका जो है संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है। अजीब सी ट्रेजिडी हो रही है। करीबन 17 लोग, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ये जो अपनी जान खो चुके हैं। इस पे सेंटर टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की, स्टेट ने भी अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। इसकी टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ के लिए टेस्ट पुणे में भी गए, लेकिन सैंपल्स बड़े अनक्लियर से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है इसे। और इस तथ्य पर इस बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है कि इसमें पता चलेगी क्या ये कोई हैज़ार्डियस डिजीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या कुछ और है, या इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं, या कोई और इन्वॉल्वमेंट है। इस पर मैं गवर्नमेंट को यही बोलूँगा कि इस पर स्ट्रिक्टली मतलब कि सीरियसली इन्वॉल्व होके जो भी इसमें कल्प्रिट हैं या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से है, जैसे पिछले दिनों हम छोड़ रहे हैं कि किसी चश्मे का पानी पी के, बट वो एक वेग सा एक्सक्यूज़ लग रहा है। उस पर कोई वेरीफाई उसको तथ्य को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, इस पे पर क्लियर कट करना है। लेकिन देखिए, यंग लायर एसोसिएशन की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा ही अलार्मिंग इशू है, इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली संज्ञान लेना चाहिए। क्या उनकी वजूहत क्या रही है। तो लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। और ख़ास करके मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है। और टीमें अपने वो भी काम कर रही हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो नेशनल लेवल पर जहाँ पर टीमें जहाँ पर आई हुई हैं, स्टेट की जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीमें लगी हुई हैं, कोई ना कोई कंक्लूजन पर ज़रूर पहुँचेंगी। और जल्दी जो उनका जो है डायग्नोज होगा कि वजूहत क्या रहे हैं, उनके क्या वजूहत रहे हैं, जल्दी मुझे लगता है कि वो टीमें इस कंक्लूजन पर ज़रूर पहुँचेंगी कि उसकी वजूहत, क्योंकि इस वजूहत को जानना बहुत ज़रूरी है। वजूहत को नहीं जानेंगे जो हमारी डेथें लगातार होती जाएंगी। नहीं, बिल्कुल हर चीज़ का हर एंगल से ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हर किस्म के कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो किसी किस्म के अफवाहें मतलब फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पब्लिक को सतर्क रहना होगा और ना ही किसी को इसके ऊपर सियासत करनी चाहिए। ये हमारी तो है, उससे ऊपर का समय हो रहा है और अभी तक ये कुछ पता नहीं चल पाया है कि अंदर का कारण क्या था। मेडिकल टीम्स भी लगी हुई हैं, दूसरे एंगल्स जो हैं वो भी सब आपके हाथ में है। लेकिन जल्दी से पता करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ इस प्रकार की बीमारी हो या इस प्रकार का इसमें कोई एंगल हो जिसके कारण आगे पीछे के जो और साथ में लगते हुए जो गाँव हैं वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की काली घटा जो है वो छाए और लोगों की जान माल के ऊपर जो है संकट छाए। छोटे छोटे बच्चे थे, कितने मासूम थे वो जिन्होंने अपनी जानें खोई और कितने बदहवसी का वो शिकार हुए। मैं अपील करूंगा, इंसानियत के तौर पे देखें, राजनीतिक एंगल को ना देखते हुए उसमें पूरी तरह से छानबीन करें। मेडिकल टीम्स को एक एमरजेंसी के तौर के ऊपर वहाँ पर और तरीके से डिप्लॉय किया जाए। अपने स्टेट मशीनरी को आप इस्तेमाल करें, लेकिन हल ढूंढें कृपया। बिल्कुल हो सकता है मेडिकल टीम्स भी इस मामले में अगर लगी हुई हैं, स्टेट की टीम भी है, सेंटर की टीम भी है। सेंटर से भी हमने गुहार लगाई थी, भाजपा ने गुहार लगाई थी, वहाँ से भी जो है कमेटी आई यहाँ पर, वो भी लगी हुई है। लेकिन अगर अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं निकल रही है तो कुछ ना कुछ तो इसमें हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं मालूम कि 17 लोगों ने जान कब खोई और कैसे खोई, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंटरनल इंसर्जेंसी हो या वहाँ पे किसी तरीके से एक आजकल आप देख रहे हैं कि कोई नया तरीका
अपनाया हो किसी भी व्यक्ति ने, या कोई शरारती तत्व वहाँ पे है, या हो सकता है कि इन एरियाज़ में वैसे ही मिलिटेंसी है, डिस्टरबेंस है, कोई पॉइजन दिया है, कोई ऐसा केमिकल यूज़ किया है, कोई कुछ किया है। ये तो हम तब बता सकते हैं जब हमारी कोई फोरेंसिक लैब से कोई रिपोर्ट्स आ जाए, हमारे को पता तो चले हुआ क्या है, हो क्या रहा है। अभी तक तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, ये तो रब के भरोसे चल रहा है। हमारे जीएमसीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रजौरी में चले जाओ तो ये लाइक से कि ये रजौरी और डोडा भद्रवा हुआ, कठुआ हुआ, ये तो जीएमसी जो है पीएचसी से भी इनकी बद से बद हालत है, इनके अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद भी करूँगा और मैं हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ अपने यहाँ पे एलजी सरकार से, अपने उमर साहब से, कि वो केंद्र में बैठी सरकार से बातचीत करें और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और इसके ऊपर जो है प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, प्रॉपर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए जो इनको टाइमली जो है अपडेट भी दे और इसके तह तक जाएं कि ये हुआ क्या है और कैसे हुआ, किसकी नेग्लिजेंस से हुआ है। अदरवाइज ऐसे कई जगहों पे अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती रही। इस तरीके से रजौरी के अंदर 17 अमवात होने के बाद भी आज भी सरकार जो है बिल्कुल खामोश है, एजेंसीज जो है बिल्कुल खामोश हैं। वहाँ पर सेंट्रल की एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज, सब ने इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर रखी कि भाई ये वहाँ पर हम जो है चेकअप कर रहे हैं, इसका उसका ये कर रहे हैं, ये लेबॉर्ट्री में भेज दिया, वो लेबॉर्ट्री में भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट उसका नहीं आया। मोर देन 2 मंथ, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, ये हुआ कि ठीक है भाई, लोग जो उसके बाद जो दोबारा से उनके साथ प्रॉब्लम हुई तो वो लोग ठीक हो गए हॉस्पिटल में जाके, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई कि जो पहले के जो लोग मर गए वो क्यों मरे, उसके पीछे क्या रीज़न था, और ये जो बच गए तो कैसे बचे, इनके लिए एंटीडोज कैसे मिल गई, उनके लिए कैसे नहीं मिली। तो ये जो है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको मसले को यहीं दबाने का काम जो है वो सरकार ना करे, वो चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो। इसको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको उभार के सामने लाना चाहिए कि भाई ये बेसिकली किस वजह से हुआ, ताकि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो दोबारा हमारे रीजन में ना हो।